हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है। जैसे आपको मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया ना, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, अब उसका दूसरा भाग इस पार्ट में आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हार्डवेयर। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर क्या है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है पावर पॉइंट के अंदर, आप देख सकते हो। ये पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन है। अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो पार्ट नहीं देखा होगा, इससे पहले वाला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स जिसे हम देख सकते, छू सकते और रिपेयर कर सकते हो, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अब किसके पार्ट्स दिए हुए हैं वो चीज़ एकदम गौर करना। किसके पार्ट्स है? कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आता है। हार्डवेयर में डाटा सीडी किस तरीके से डाला जाता है वो सिखाया जाता है। कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे ढूंढ कर किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं वो हार्डवेयर में सिखाया जाता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज क्या है? तो बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर समझता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 से 1, और डेसिमल जो होती है वो ह्यूमन्स के लिए होती है, यानी इंसान लोगों के लिए होती है, जो इंसान समझता है। वो कितनी होती है? 0 से लेके 9 तक। अब आगे आते हैं कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के 11 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? 11। अब इसमें पहला मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, एस एम पी एस का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। HDD जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। मदरबोर्ड, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोसेसर। और CD ड्राइव, DVD ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव। अब आते हैं हम लोग कीबोर्ड। सबसे पहला क्या है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में आपको मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि कीबोर्ड, माउस, CPU, SMPS, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तो मैं आपको इस पार्ट में ही बताऊँगा। सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। मतलब इसके माध्यम से, मतलब इसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। मतलब कुछ भी टाइप करना है तो इसी के थ्रू अंदर टाइप होगा कंप्यूटर में, वरना टाइप नहीं होगा। कीबोर्ड के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन से? एक नॉर्मल कीबोर्ड और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और कीबोर्ड के 7 की, मतलब बटन 7 होते हैं। 7 प्रकार के बटन होते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया। 7 प्रकार के बटन होते हैं। अब चलो आगे आते हैं। ये रहा सबसे पहला कौन सा है कीबोर्ड में? नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब नॉर्मल कीबोर्ड क्या है? तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो है ये नॉर्मल कीबोर्ड है हमारा। अब नॉर्मल कीबोर्ड में 102 से 104 बटन होते हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ये वाला मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 112 से लेके 136 की होती है, मतलब बटन होते हैं। कीबोर्ड के 7 बटन होते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन से 7 बटन। एक तो एंटर की, अल्टर की, कंट्रोल की, एरो की, नंबरिंग की, प्रेस ब्रेक की और फंक्शन की। फंक्शन की आपको दिख रहा है F1 से F12 तक। ये पुश ब्रेक की जो ऊपर आते हैं ना 3 बटन, ये एंटर की जो दोनों तरफ होता है, कंट्रोल की जो 2 साइड होते हैं, अल्टर की भी 2 होती है, एरो की, इसे एरो की कहा जाता है, और नंबरिंग की एक यहाँ पे भी आता है और एक यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे नंबरिंग की जगह हम सिंबल की भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे 7 बटन कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, सबसे पहला फंक्शन की। क्या है पहला? फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है? F1 से F12 तक जो होता है वो फंक्शन की होता है। अल्फ़ाबेटिक की आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए, जब अल्फ़ाबेटिक आ रहा है तो उसमें ही A to Z हो जाना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट आपने पढ़े होंगे ना, ABCD, तो वो जितने भी अंदर है तो उसे A to Z अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है। नंबरिंग की, यहाँ पे अभी भी आपको समझ आना चाहिए, नंबर याद रखना। नंबरिंग की यानी 0 से 9 तक जो होता है वो नंबरिंग की होता है। स्पेशल की, शिफ्ट, टैब, ESC, कैप लॉक,
कंट्रोल, विंडो की, ये जितने भी अंदर की है इसे सब स्पेशल की कहा जाता है। सिंबल की आपको मैंने पीछे बताया, जो अपने नंबर के ऊपर होते हैं ना सिंबल, जैसे @X, फिर परसेंटेज, ये सब सिंबल की है। फिर एरो की, डाउन एरो, अप, राइट, लेफ़्ट, इसे एरो की कहा जाता है। मल्टीमीडिया की, एक तो वॉल्यूम की, सर्च की, ये जो होता है ये आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में देखने मिलेगा कि मल्टीमीडिया की क्या होती है। अब यहाँ पे माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, पहले तो ये चीज़ आप समझ लो। इनपुट कोई चीज़ हम लोग दे रहे हो, यानी जैसे हम ये माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। जो चीज़ हमारे को दिख रही है, हम ले रहे हैं उससे, वो आउटपुट होता है, और जो हम लोग दे रहे हैं वो इनपुट होता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है माउस के? टोटली 4 प्रकार। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा टचपैड माउस, और चौथा है पेन माउस। क्या क्या है ये चीज़ याद रखना आपको ज़रूरी है, ये हार्डवेयर में आता है। अब यहाँ पे मैकेनिकल माउस क्या है? तो यह एक पुराने प्रकार का माउस है जिसमें एक छोटे से बॉल का उपयोग यांत्रिक उपकरण के रूप में किया जाता था। इस माउस में धुल जाने के कारण इस माउस के जल्दी ख़राब होने की संभावना थी। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है आपको, ये बॉल, इसमें ये बॉल आता है। पहले जो माउस यूज़ होता था, जिधर ये बॉल ड्रॉ करता था ना, अगर लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, जिधर भी ये ड्रॉ करे तो वो एरो हमारा उधर जाता है। जैसे भी मेरे माउस का एरो घूम रहा है ना, उस तरह जहाँ वो बॉल ड्रॉ करता था, जहाँ वो बॉल जाता था, वहाँ पे कर्सर हमारा माउस का जाता था। तो उससे इसमें घान जाती थी, जिसमें धूल बोलते जिसे हम लोग आज। वो धूल इसमें फंसने की वजह से ये माउस जो था बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। इसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। अब है ऑप्टिकल माउस। यह माउस वर्तमान में उपयोग में है। यह माउस लेज़र द्वारा संचालित है, इसलिए इसका दूसरा नाम लेज़र माउस कहा जाता है। इसमें धूल लगने की संभावना कम होती है, इसलिए माउस के ख़राब होने की संभावना कम होती है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेज़र माउस। अभी बहुत लोग इसे हाल में यूज़ करते हैं। लेज़र माउस आप लोगों ने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। तो चलिए अब आगे जाते हैं नेक्स्ट में। तीसरा है टचपैड माउस क्या है? तो इस प्रकार के माउस का उपयोग लैपटॉप में किया जाता है, जिस पर 1 सेंटीमीटर वस्तु जितनी घूमती है। यह माउस की 2x2 इंच की प्लेट है। यह माउस लैपटॉप कंप्यूटर में ही पाया जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये माउस है। इसके अंदर 1 इंच जो है, 1 सेंटीमीटर का माउस जो हम अंदर घुमाते हैं ना, उसमें घूमते हैं। 2x2 इंच की इसमें जो ये 2x2 इंच की प्लेट है, इससे ज़्यादा प्लेट इसमें मिलेंगी नहीं आपको। तो आपने ये माउस भी देखा होगा, कितना लोगों ने तो इसको यूज़ भी किया होगा। चलिए चौथा माउस देखते हैं हम लोग, पेन माउस। इस माउस का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो माउस है, ये माउस बहुत कम देखने मिलता है, और ज़्यादातर ये माउस का यूज़ लोग जो डिज़ाइनर होते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो लोग इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या इसके पहले वाले पार्ट में अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर दें, आपका आंसर इस कमेंट में मिल जाएगा, और 24 आवर में मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपने इसका पहले वाला पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हो, और उस पार्ट को भी देखना आप ना भूलें। थैंक यू।